हम लोग को पढ़ना है वाष्पन और क्वथन में अंतर। तो वाष्पन क्या है? एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती रहती है। जैसे देखो तुम पानी रख दो छत पे, अभी गर्मी है ना, गर्मी का दिन है, तो छत पे पानी रख दो, उसको छोड़ दो, धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाएगा, वो भाप बनकर उड़ जाएगा। तो मतलब उसके लिए एक निश्चित तापमान की जरूरत नहीं है, वो किसी भी तापमान पे तुम्हारा वाष्प बन के पानी उड़ते रहेगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो क्वथन है वो एक निश्चित ताप पर होगी, जिसे हम द्रव का क्वथनांक कहेंगे। जैसे आपको पानी को उबालना होगा तो आप किसी मतलब ऐसा नहीं कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दीजिएगा तो उबलना शुरू हो जाएगा, उसको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए तभी वो उबलना शुरू करेगा, ठीक है। तो क्या समझा तुम? वाष्पन स्वतः मतलब खुद से होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन क्वथन एक निश्चित ताप पर होती है। दूसरा पॉइंट है आपका कि अच्छा, वाष्पन जो होता है द्रव का सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होगा। जब तुम रखोगे पानी छत पे तो क्या होगा, ऊपर से तुम्हारा वाष्प बन के उड़ते जाएगा। या बाल्टी में तुम पानी रखो, सनलाइट में बाल्टी में पानी रख दो, उसके बाद कुछ देर बाद छोड़ दो उसको, तुम जाके हाथ डालोगे उसमें तो देखना कि ऊपर वाला सतह तुमको गर्म फील होगा, लेकिन अंदर का तुम्हारा भाग क्या होगा, ठंडा फील होगा। इससे क्या पता चलता है कि जो वाष्पन होगा हमारा सिर्फ द्रव के ऊपरी सतह पर होगा, लेकिन क्वथन जो होता है संपूर्ण भाग में होता है। जब तुम पानी उबालते हो तो देखना सभी भागों में बुलबुला निकलता है अंदर से, तो क्वथन क्या हो जाएगा, संपूर्ण भाग में होगा द्रव का, लेकिन वाष्पन सिर्फ ऊपरी सतह पर होगा। उसके बाद वाष्पन में तुमको ठंडक महसूस होगी। जैसे अभी देखो पंखा बंद कर दिया जाएगा, पसीना निकलेगा शरीर से, फिर पंखा चालू करो तो ये जो पसीना होगा वो वाष्प बन के क्या होगा, ऊपर भाप बन के उड़ जाएगा, तो हमको क्या फील होगा, ठंडक फील होगा। लेकिन क्वथन में ठंडक फील नहीं होगा। आप उबलते हुए पानी में हाथ डालिए, पता चल जाएगा कि कितना मजा आ रहा है। तो वाष्पन में हमको ठंडक महसूस होगी, लेकिन क्वथन में हमको ठंडक महसूस नहीं होगी। कोई दिक्कत? थोड़ा बताइए आप, थोड़ा अपने से बता दीजिए डेफिनेशन ही वाष्पन और क्वथन में अंतर बताइए। वाष्पन जो होता है वो द्रव की ऊपरी सतह पर होती है और क्वथन जो है वो द्रव के संपूर्ण भाग में होता है। और वाष्पन हमें ठंडक मिलता है वाष्पन से, और क्वथन में ठंडक नहीं मिलती है। और वाष्पन में जो है वो स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, और ये क्वथन एक निश्चित ताप पर ही होती है, जिसे द्रव का क्वथनांक भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइएगा, बताइए, बढ़ जाइए, बोलिए। द्रव में मतलब द्रव ऊपरी सतह में वाष्पन होती है, और क्वथन में होता है कि द्रव मतलब संपूर्ण भाग में होगी। बहुत अच्छा है। और द्रव में वाष्पन मतलब खुद होता है, और क्वथन के लिए एक निश्चित ताप देना की जरूरत पड़ता है। बहुत अच्छा। और ठंडक महसूस होती है? हाँ, ठंडक महसूस होती है वाष्पन में, और क्वथन में हमें ठंडक महसूस नहीं होती है। आप बोलिएगा, आप बोलेंगे, बोलिए। जैसे भी हो, जितना समझे उतना ही बोले, जरूरी थोड़ी है कि वाष्प में वाष्प खुद से होने वाली प्रक्रिया है। वाष्पन खुद होने वाली प्रक्रिया। क्वथन में निश्चित ताप देना पड़ता है। बहुत बढ़िया। और वाष्प में ठंडक महसूस होती है। बहुत अच्छा। क्वथन में ठंडक महसूस नहीं होती है। बहुत अच्छा। और जो वाष्प रहता है उसके ऊपरी ही सतह पे पानी गर्म होता है। अच्छा, वाष्पन ऊपरी सतह पर होता है, ठीक है। और जो क्वथन में रहता है उसमें संपूर्ण भाग में नीचे वाले भाग से बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छा। ठंडक महसूस, ठंडक बोलिए आप। और कोई इधर समझेगा, बोलिए। टूटा फूटा जैसे आप समझा सकते हैं, आप हमको समझाइए। वाष्पन स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन क्वथन के लिए हमें एक निश्चित ताप देना पड़ता है। बहुत बढ़िया। वाष्पन में हमें ठंडक महसूस होती है, लेकिन क्वथन में हमें ठंडक महसूस नहीं होती। बहुत अच्छा। वाष्पन जो है यह सिर्फ जल के ऊपरी भाग में होता है। अच्छा, लेकिन भीतरी भाग में नहीं होता है। अच्छा। और क्वथन में जल के पूरे संपूर्ण भाग में होता है। बहुत अच्छा। और कोई लीजिए, बोलिए। वाष्पन और क्वथन में अंतर बताइए, जैसे आप समझिए उसी तरीके से समझाइए। वाष्पन खुद से होता है, और इसको वाष्पन के लिए एक निश्चित ताप नहीं मिलता है, नहीं जरूरत होता है। और क्वथन में इसका एक निश्चित ताप होता है, निश्चित तापमान की जरूरत होती है, ठीक है। और वाष्पन में हमें ठंडा महसूस होता है, और क्वथन में हमें ठंडा महसूस नहीं होता है। बहुत बढ़िया। और वाष्पन में सिर्फ ऊपरी सतह से ही ये मतलब वाष्प बन के उड़ता है पानी, ठीक है, ठीक है, भाप बन के उड़ता है। और क्वथन में इसका संपूर्ण क्षेत्र से होना स्टार्ट करता है। संपूर्ण भाग में क्वथन होता है, ठीक है, वो बोलना शुरू होता है, ठीक है। बहुत अच्छा। आप समझाइए जरा, जैसे समझाना होगा, हल्का फुल्का जो भी है।
बताइए। वाष्प में होता है वो ठंडक हमें महसूस कराता है, वाष्पन में ठंडक महसूस होती है, और ठीक है? क्वथन में हमें ठंडक महसूस नहीं नहीं होती, होता। बहुत अच्छा। और वाष्प में होता है जो ऊपरी सतह में सिर्फ वाष्पन पानी ऊपरी सतह से होती है, वाष्प ठीक है? बनता हाँ, है, हाँ, हाँ। और क्वथन में पूरे भाग से पूरे उसका भाग में, निकलता ठीक है, वाष्प संपूर्ण बनता भाग में, है। हाँ। और फिर वाष्पन के लिए हमें निश्चित तापमान की जरूरत नहीं होती है, बहुत और बढ़िया। क्वथन के लिए निश्चित तापमान की जरूरत होती है। तो जो निश्चित तापमान क्या कहलाता है? क्वथनांक। बहुत बढ़िया। क्वथनांक क्या था, किसे कहते हैं? हाँ यार, जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ, ठीक है, वाष्प में परिवर्तित हो, मतलब भाप बनना शुरू हो जाता है। वो जो टेम्परेचर होता है ना, वही उस पदार्थ का, द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है, ठीक है? अच्छा आप बताइए कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में? केल्विन में 373.15 केल्विन। 373.15 केल्विन। अच्छा एक बात बताइए आप कि अगर हम जल में नमक मिला देते हैं, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बैठ जाइए आप, 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक, उसमें हम नमक मिला दिए, तो क्या उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा कि कम या ज्यादा होगा? अधिक हो जाएगा उस 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। और कोई समझाएगा? आप विवेक बताइए, वाष्पन और क्वथन में जैसे आप समझे हैं वैसे टूटा फूटा जो भी हो, लिखना थोड़ी है। वाष्पन ठंडा होता है, वाष्पन में ठंडक मिलती है, ठीक है, लेकिन क्वथन में नहीं मिलती। क्वथन में बहुत अच्छा। नहीं आगे मिलती। वाष्पन द्रव के ऊपरी भाग से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन क्वथन संपूर्ण भाग में। उसके बाद वाष्पन तुम्हारा सभी तापों पर हो जाएगी, लेकिन क्वथन सभी तापों पर नहीं होगी। क्या है, हड़बड़ा कहाँ रहा है वो? नीतीश बताओगे कुछ? नहीं। और कोई? आयुष बताइए ना, आयुष इधर। दीपा समझाओगी? कौन? आप लीजिए लीजिए, बहुत बढ़िया, बताइए। द्रव में अशुद्धि होने पर हाँ। द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता अच्छा द्रव, वो उसका वाला बताएं आप, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो बढ़ जाता है। हाँ ठीक है। और ये वाष्पन में हाँ। ठंडक महसूस होती है। बहुत बढ़िया। जैसे सूर्य के प्रकाश में बाल्टी में पानी डालने पर, उसके अंदर डालने पर, ये पानी के अंदर सॉरी सर गड़बड़ आ गया। पानी के अंदर हाथ डालने पर हमें ठंडक महसूस होती है। जैसे हमें गैस के ऊपर पानी उबालने के लिए छोड़ दिया, अगर उसमें हम डालेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे, क्योंकि उसके संपूर्ण भाग पर ये गर्माहट महसूस होती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे हो जाएगा, सब हो जाएगा। और कोई बताएगा? खुशबू आप बताएंगे? अंशु? आप प्रिया वास्तव में क्वेश्चन में समझा सकती है? जो हमारी बताएं ऐसे ही टूटा फूटा, ऐसा नहीं कि आप रटन तो विद्या से, जो आपको अच्छा समझाए हमको। वाष्पन में ठंडक होती है और ठंडक महसूस होती है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्वथन में ठंडक महसूस नहीं होती। ठीक है, बहुत अच्छा। वाष्पन के सभी तापों वाष्पन सभी तापों पर होती है, निर्भर करता है। हाँ बहुत और बढ़िया। क्वथन में सभी तापों पर निर्भर मतलब एक निश्चित ताप चाहिए क्वथन के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग द्रव का क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा और एक पॉइंट, द्रव वाष्पन द्रव के ऊपरी सतह पर होती है, रहता है। लेकिन क्वथन क्या होता है? द्रव के संपूर्ण भाग से होती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत वाष्पन और क्वथन में? आप इसको याद कर लीजिएगा देख के अच्छे से, ठीक है। एग्जाम में लिखना है तो लिखने का प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। क्या कोई डाउट है किसी को? वाष्पन और क्वथन में, क्वथनांक में दो। अच्छा तो बताना तुम कि क्वथनांक की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथनांक की पूरी प्रक्रिया को? अच्छा द्रवनांक किसको बोलते हैं, तो बताएगा? बताइए। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है, जिस ताप पर उसे द्रवनांक कहते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। द्रवन पता है? द्रवन ये द्रवनांक की ही जब ठोस से वो ठोस से वो द्रव में परिवर्तित होता है, उसी प्रक्रिया को अच्छा द्रवन ठीक ठीक कहते ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको अच्छे से आप पढ़ के आइएगा, ठीक है, क्योंकि अब टेस्ट लिया जाएगा आपका यहाँ तक का, ठीक। कोई दिक्कत किसी को वाष्पन और क्वथन में कोई दिक्कत हो तो बोल दो, अभी फिर से समझा दिया जाएगा उसको। वाष्पन का परिभाषा बताओ ना क्या? हाँ बताइए। बिना बाहरी ताप के द्रव वाष्प में बदल जाता है। द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। बहुत बढ़िया। इसका एक भारतीय भवन में लंबा सा डिफिनेशन होगा, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके स्कूल वाले परेशान करेंगे। अगर वो डिफिनेशन आप नहीं याद कीजिएगा तो परेशान लोग कर देगा कि ना ये डिफिनेशन सही नहीं है, भारतीय भवन वाला ही डिफिनेशन सही है, ठीक है। तो उसको भी याद, 3 डिफिनेशन बताए होंगे ना वाष्पन का, तो तीनों याद कर लीजिएगा, जो जहाँ जरूरत होगा वहाँ लिखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।